नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख, प्रेम, ऐश्वर्य के कारक शुक्रदेव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। तो इसका वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम मिलने वाला है। तो देखिए, 29 जून 2025 को शुक्रदेव दोपहर में 1:56 पर मेष राशि से निकलकर अपनी स्वराशि वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं और आने वाले 26 जुलाई 2025 तक ये वृषभ राशि में ही गोचर करने वाले हैं। शुक्र के इस राशि परिवर्तन से सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव भी मिलने वाला है। इसका वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम मिलने वाला है, यह जानकारी हम आपको देने वाले हैं। किन मामलों में वृश्चिक राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और किन मामलों में आपको सावधान भी रहना है। तो देखिए, शुक्रदेव के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए सभी नवग्रहों में शुक्रदेव को विशेष शुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि इनके ही प्रभाव से सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी जीवन में होती है। शुक्रदेव को व्यापार का, काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ सुख का, रेशमी वस्त्रों का, चटपटा भोजन, वैवाहिक जीवन और व्यापार का कारक भी इनको माना जाता है। इन सभी मामलों में शुक्र का ही प्रभाव होता है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुक्रदेव प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हो तो जीवन में कई प्रकार की शुभता भी देखने के लिए मिलती है। अब देखिए, कुंडली में बलवान होने का मतलब यह है कि अपनी राशियों में यानी वृषभ राशि और तुला राशि में मौजूद हो या अपनी उच्च राशि मीन राशि में इनका गोचर हो रहा हो और केंद्र या त्रिकोण में मौजूद हो। तो बलवान शुक्र के प्रभाव से जातक के व्यक्तित्व में और जातक की वाणी का विशेष आकर्षण होता है। इसकी वजह से ऐसा व्यक्ति हर जगह पर आकर्षण का केंद्र भी बनता है। यदि जन्म कुंडली में शुक्रदेव प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हो तो सभी प्रकार का मटेरियलिस्टिक सुख कम प्रयासों में ही जीवन में देखने के लिए मिलता है। शुक्रदेव के बलवान होने पर जहां वैवाहिक जीवन में खुशहाली देखने के लिए मिलती है, वहीं जीवन के सभी क्षेत्रों में मान सम्मान भी देखने के लिए मिलता है। अब देखिए, कुंडली में शुक्रदेव अगर कमजोर और पीड़ित अवस्था में विराजित हो तो समस्याओं का सामना भी जीवन में ज्यादा करना पड़ता है। दैत्य गुरु के कुंडली में पीड़ित होने पर वैवाहिक जीवन के मामले में विवादों का सामना करना पड़ता है, धोखे का सामना करना पड़ता है। शुक्र के पीड़ित होने पर जहां धन संकट का सामना करना पड़ता है, वहीं शरीर में असाध्य रोग और यौनांगों में जननांगों में रोगों की संभावना भी बनी रहती है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में यह राशि परिवर्तन कैसा प्रभाव देने वाला है। बताई गई जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाली है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। वृश्चिक राशि वाले जातकों, शुक्रदेव आपके व्यय भाव के स्वामी माने जाते हैं और आपके सप्तम भाव यानी आपके वैवाहिक भाव के स्वामी माने जाते हैं। 29 तारीख को ये आपके सप्तम भाव में ही स्वराशि के होकर गोचर करने वाले हैं। अपनी राशि में और केंद्र में मौजूदगी वृश्चिक राशि वाले जातकों की कुंडली में होने से एक प्रभावशाली राजयोग मालव्य नाम का राजयोग आपकी कुंडली के सप्तम घर में बनने वाला है। कुंडली के 7वें घर से जहां वैवाहिक जीवन, जीवन साथी के सुखों के बारे में, साझेदारी के बारे में, दैनिक आमदनी और दैनिक व्यवसाय के बारे में विचार किया जाता है, तो शुक्रदेव का जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है, यह आपके जीवन में कई प्रकार की बड़ी उपलब्धि और सफलता देने वाला है। सबसे पहले तो वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर जो शुक्रदेव की दृष्टियां पड़ने वाली है, इसकी वजह से आपके वाणी में और आपके व्यक्तित्व में
आकर्षण देखने के लिए भी मिलने वाला है। इस समयावधि में कर्म क्षेत्र के मामले में इसका विशेष फायदा आपको मिलेगा। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आप अपना प्रभाव अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर और इस समयावधि में सहकर्मियों पर बनाते हुए नजर आने वाले हैं। वही यदि आपका जुड़ाव व्यापार के मामले में है तो व्यापार के क्षेत्र में भी आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। इस समयावधि में जो वृश्चिक राशि वाले जातक शुक्र से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, यदि आप इस समयावधि में संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर या इस समयावधि में कपड़े का व्यापार, ज्वेलरी का व्यापार, कोरियोग्राफी, फिल्म इंडस्ट्री से यदि आपका जुड़ाव है, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में या होटल और रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, इन सभी मामलों में जो जातक कार्य कर रहे हैं उन जातकों के जीवन में विशेष सफलता मिलने वाली है। शुक्रदेव इस समयावधि में आपके सप्तम घर में शुभ अवस्था में विराजित रहने वाले हैं, तो वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बिठाकर आप चलते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। जिन जातकों के जीवन में लगातार वैवाहिक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है, वैवाहिक जीवन के मामले में, संबंधों के मामले में नजदीकियों की कमी लगातार बनी हुई है, उन जातकों के जीवन में शुक्रदेव का यह राशि परिवर्तन विशेष शुभता देने वाला है। अब देखिए, यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं कि कुंडली का जो 7वां घर है, इससे दैनिक आमदनी के बारे में विचार किया जाता है। और आपको बताना चाहते हैं, शुक्रदेव स्वयं ही आमदनी और धन के लिए जिम्मेदार ग्रह माने जाते हैं। जब आपके सप्तम घर में यह पूर्ण प्रभावी होकर मालव्य नाम का राजयोग बनाएंगे तो आपके जीवन में धन के आयामों को बढ़ाते हुए भी ये नजर आने वाले हैं। यानी वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कई मामलों से धनार्जन की संभावना जीवन में बनने वाली है। यहां पर आपके जीवन में शारीरिक रोगों से भी लड़ने की क्षमता आपको देने वाले हैं। तो ऐसे में जिन जातकों के जीवन में लंबे समय से कोई शारीरिक बीमारियां चल रही है, शारीरिक समस्या चल रही है, शारीरिक रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता की बढ़ोतरी होने वाली है, तो आपको व्यवधानों से निकलने के अवसर भी मिलने वाले हैं। यानी जातकों के जीवन में इस समयावधि में आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता की मजबूती की वजह से शरीर की ऊर्जा मिलने वाली है, रोगों से मुक्ति मिलने वाली है। वही मानसिक ऊर्जा, मानसिक प्रसन्नता भी आपके जीवन में इस राशि परिवर्तन से आपको देखने के लिए मिलने वाली है। अब देखिए, कुंडली के व्यय भाव के भी यानी द्वादश भाव के भी स्वामी माने जाते हैं। जब ये प्रभावी हो चुके हैं तो आपके जीवन में खर्चों को भी बढ़ाने वाले हैं। तो ऐसे में शेयर बाजार, लॉटरी, सट्टा बाजार, इन सभी मामलों में यदि आपको कोई समझ नहीं है तो इन सभी मामलों में धन का निवेश करते समय आपको सावधान भी रहना है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, सबसे पहले इस समयावधि में माताओं बहनों के साथ किसी भी प्रकार का निरादर करने से आपको बचना है। यदि आप गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो भी आपके जीवन में विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।